प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र प्रथम सावधिक परीक्षा 2021 के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि यह आदर्श प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। विद्यार्थियों, इसके पूर्व मैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 है। आपको तो पता ही होगा कि इस बार आपकी प्रथम सावधिक परीक्षा 40 अंकों के लिए होगी और इसके लिए निर्धारित समय 2 घंटे का होगा। इस बार का प्रश्न आपको संस्कृत विषय में 3 खंडों में पूछा जाएगा। खंड क अपठित अवबोधनम, खंड ख पठित अवबोधनम और खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अपठित अवबोधनम में एक गद्यांश रहता है जिस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। पठित अवबोधनम में आपके पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे एवं अनुप्रयुक्त व्याकरण में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपठित अवबोधनम खंड क की चर्चा करने जा रहा हूँ। निर्देश: अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः शुद्धम विकल्पम चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखें। गद्यांश है: समाचार पत्रम वर्तमान युगस्य दर्पणम वर्तते। समाचार पत्र वर्तमान युग का दर्पण होता है। जन जागरणस्य सर्वश्रेष्ठम सर्वप्रियम सुलभम साधनम वर्तते। जन जागरण का यह सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रिय और सुलभ साधन होता है। साधारण जनतायाः शिक्षकः वर्तते। साधारण जनता का शिक्षक है। समाचार पत्रम लोकतांत्रिक राष्ट्रेषु जनशक्तेः चतुर्थः स्तंभः स्वीक्रियते। समाचार पत्र लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जनशक्ति का चतुर्थ स्तंभ स्वीकार किया जाता है। अधुना समाचार पत्रम प्रातःकालीनः अल्पाहारः वर्तते। इस समय समाचार पत्र सुबह का अल्पाहार या नाश्ता माना जाता है। प्रातःकाले समाचार पत्रम न प्राप्य जना व्याकुलाः जायन्ते। प्रातःकाल समाचार पत्र को नहीं प्राप्त कर लोग व्याकुल हो जाते हैं। समाचार पत्रे एव वसुधैव कुटुंबकस्य उद्घोषस्य कार्यान्वयनम कृतम। समाचार पत्र में ही वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष का कार्यान्वयन किया गया है। संपूर्ण विश्वस्य समाचाराः समाचार पत्रेः सामान्य जनतां प्रति प्राप्यन्ते। संपूर्ण विश्व के समाचार पत्रों के द्वारा सामान्य जनता के प्रति प्राप्त होता है। समाचार पत्रम राजनेतॄणां कटु आलोचनां कृत्वा शासनस्य प्रहरी वर्तते। समाचार पत्र राजनेताओं की कटु आलोचना करके शासन का प्रहरी होता है। समाचार पत्राणां लेखेषु संपादकीय स्तंभेषु जनतायाः विचारधारां दृष्टिकोणं च
परावर्तयितुम महती शक्ति वर्तते। समाचार पत्रों के लेखों में संपादकीय स्तंभ में जनता के विचारधारा और दृष्टिकोण को यह अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। सामाजिक कुरीतीनां राजनीतिक छल प्रपंचानां धार्मिक उन्मादस्य वर्णनं कृत्वा समाचार पत्रं समाज सुधारकः जायते। सामाजिक कुरीतियों को, राजनीतिक छल प्रपंचों का, धार्मिक उन्माद का वर्णन करके समाचार पत्र समाज सुधारक होता है। वर्तमान युगे समाचार पत्रेः लक्षशः जनाः आजीविकां प्राप्नुवन्ति दानं च कुर्वन्ति। वर्तमान युग में समाचार पत्रों के द्वारा लाखों लोग आजीविका को प्राप्त करते हैं और दान करते हैं। ये था अपठित गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, जन जागरणस्य सुलभम साधनम किम? जन जागरण का सुलभ साधन क्या है, आसान साधन क्या है? पत्रम, समाचार पत्रम, अनौपचारिक पत्रम, औपचारिक पत्रम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, समाचार पत्रम। दूसरा प्रश्न, अधुना जनतायाः प्रातःकालीन अल्पाहारः किम? इस समय जनता के प्रातःकालीन, इस समय या अभी जनता का प्रातःकालीन अल्पाहार क्या है? फलम, आम्रम, दुग्धम, समाचार पत्रम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, समाचार पत्रम। तीसरा प्रश्न, चतुर्थः स्तंभः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम? चतुर्थः स्तंभः, इसमें विशेषण पद क्या है? अर्थात चतुर्थः स्तंभ, इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? प्रथम, द्वितीय, स्तंभ, चतुर्थ। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, चतुर्थ। चौथा प्रश्न, दुर्लभम अस्य विलोम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। दुर्लभम, इसका विलोम पद अनुच्छेद से चुनकर लिखिए। साधनम, सुलभम, दर्पणम, पत्रम। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, सुलभम। पांचवा प्रश्न, प्राप्य इति पदे कः प्रत्ययः? प्राप्य, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि, तुमुन, ल्यप, सानच। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, ल्यप। अब है दूसरा खंड, खंड ख, पठित अवबोधनम, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठ से दिया गया है। निर्देश है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। छठा प्रश्न, कवि भारतीं कस्याः नद्याः तटे वीणां वादयितुं कथयति? कवि भारती को अर्थात सरस्वती को किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे वीणा बजाने के लिए कहते हैं? गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कालिंदात्मजायाः। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, कालिंदात्मजायाः। सातवां प्रश्न, वसंते कस्य काकली जनानां चेतांसि आकर्षयन्ति? वसंत में किसकी काकली लोगों के हृदय को आकर्षित करते हैं? काकस्य, कोकिलस्य, मयूरस्य, कपोतस्य। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, कोकिलस्य, कोयल की काकली। आठवां प्रश्न, वसंते आम्र मंजरी कीदृशी भवति? वसंत में आम्र मंजरी, आम का मंजर कैसा होता है? पिंजरी, रक्ताः, हरिताः, श्वेताः। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, पिंजरी। नवां प्रश्न, केशां नतां पंक्तिम आलोक्य कविः वीणां वादयितुं कथयति? केशां नतां पंक्तिम अवलोक्य होगा, आलोक्य नहीं, अवलोक्य,
कविः वीणाम वादयितुम कथयति। किसकी झुकी हुई पंक्ति को देखकर कवि वीणा बजाने के लिए कहते हैं? मधुमाधवीनाम, वृक्षानाम, मानवानाम, पशूनाम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, मधुमाधवीनाम। 10वां प्रश्न, नीरसः इति पदस्य विलोम पदम किम? नीरसः इस पद का विलोम पद क्या है? प्राचीनम, शीघ्रम, सरसः, शेमुषी। इसका उत्तर है तीसरा विकल्प ग नंबर, सरसः। 11वां प्रश्न, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्? निर्धन वृद्धा अर्थात बूढ़ी महिला की पुत्री, दुहिता कहते हैं पुत्री को, बेटी को, कैसी थी? गर्विता, विनम्रा, मूर्खा, अकुशला। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, विनम्रा। 12वां प्रश्न, ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत? गांव में कैसी स्त्री रहती थी? निर्धना, गर्विता, मूर्खा, विनम्रा। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, निर्धना। 13वां प्रश्न, बालिका कम निवारयन्ती प्रार्थयत? बालिका किसको दूर हटाती हुई प्रार्थना की? मयूरम, पशुम, वानरम, स्वर्णकाकम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, स्वर्णकाकम। 14वां प्रश्न, सूर्यास्तः इति पदस्य विलोम पदम किम? सूर्यास्तः इस पद का विलोम पद क्या है, विपरीतार्थक पद क्या है? प्रभातः, संध्याकालः, शुभरात्रिः, सूर्योदयः। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, सूर्योदयः। सूर्यास्त का विलोम होता है सूर्योदय। 15वां प्रश्न, कृष्ण सर्पः कस्याः गृहे विलोकितः? काला सांप किसके घर में देखा गया? विनम्रा बालिकायाः, गर्विता बालिकायाः, वने, नगरे। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, गर्विता बालिकायाः। घमंडी लड़की के घर में काला सांप देखा गया था। 16वां प्रश्न, मल्लिका काभिः सह पूजार्थम गच्छति? मल्लिका किसके साथ पूजा करने के लिए जाती है? पित्रा सह, पत्या सह, सखीभिः सह, मात्रा सह। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, सखीभिः सह। 17वां प्रश्न, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति? कुम्हार घड़ों को किस लिए रचता है या घड़ों का निर्माण किस लिए करता है? धनलिप्सया, मनोरंजनार्थम, जीविका हेतोः और क्रीडनार्थम। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, जीविका हेतोः। 18वां प्रश्न, कालः अक्रियमाणस्य कार्यस्य किम पीबति? कालः अर्थात समय, अक्रियमान कार्य का क्या पीता है? जीवनम, दुखम, रसम, भोजनम। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, रसम। 19वां प्रश्न, चंदनः मल्लिका च कान आनेतुम कुंभकारस्य गृहम अगच्छताम? चंदन और मल्लिका क्या लाने के लिए या किसको लाने के लिए कुम्हार के घर गए थे? स्थाल्यान, धान्यम, दुग्धम, घटान। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, घटान, घड़ों को। चंदन और मल्लिका घड़ों को लाने के लिए कुम्हार के घर गए थे। 20वां प्रश्न, चंदनस्य भार्या का आसीत? चंदन की पत्नी कौन थी? नंदिनी, मल्लिका, सुदक्षिणा, सुमेधा। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, मल्लिका। अब तीसरा खंड, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। व्याकरण पर आधारित प्रश्न है इस खंड में। निर्देश, अधोलिखितेषु वर्णेषु पदेषु वर्ण संयोजनम, वर्ण वियोजनम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वर्णों में या पदों में वर्ण संयोजन अथवा वर्ण वियोजन करके दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनकर लिखें।
जो प्रश्न है उसमें वर्ण संयोजन आपको करना है। यदि वर्ण संयोजन किया हुआ है तो वर्ण वियोजन करना है और विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसको चुनना है। देखिए 21वां प्रश्न, क हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ आ। विकल्प है कच्छा, कक्षा, कछा और कक्षा। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर कक्षा। 22वां प्रश्न, नौ हलंत जोड़ ई र हलंत जोड़ मो हलंत जोड़ आ जोड़ ण हलंत जोड़ अ। विकल्प है निर्माण, 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 निम्रान। देखिए सुनने में तो एक जैसा लगता है पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प। जहां तक दूसरे और तीसरे विकल्प में है, एक में मूर्धन्य नौ है, एक में दंत्य नौ है और पहले विकल्प में र पूरा है। तो निर्माण में रेफ होता है, पूरा र नहीं होता है और मूर्धन्य नौ होता है, इसलिए सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर। 23वां प्रश्न, व हलंत जोड़ ई नौ हलंत जोड़ अ मो हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ आ। विकल्प है विनम्रता, विनर्मता, विनम्रता, विनम्रता, विनर्मता। हाँ, यहां था विनम्रता, यहां है विनर्मता। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर विनम्रता। 24वां प्रश्न, वर्णमाला, इसका वर्ण विच्छेद करना है। यहां 4 ऑप्शन है, चारों में अलग अलग दिया हुआ है। इसमें सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर। व हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ न हलंत जोड़ अ जोड़ मो हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ आ। वर्णमाला, तीसरा विकल्प ग नंबर सही होगा, बाकी गलत है। 25वां प्रश्न, साप्ताहिक। तो यहां भी 4 विकल्प दिया है, इसमें चौथा विकल्प घ नंबर। स हलंत जोड़ आ प हलंत जोड़ त हलंत जोड़ आ ह हलंत जोड़ ई जोड़ क हलंत जोड़ अ। घ नंबर चौथा विकल्प सही होगा साप्ताहिक के लिए। आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया है अधोलिखितानाम शब्द रूपानाम धातु रूपानाम उचितम रूपम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्द रूपों अथवा धातु रूपों के उचित रूप को विकल्पों में से चुनकर लिखें। शब्द रूप एवं धातु रूप पर आधारित प्रश्न है। विकल्पों में से जो सही है उसको आपको चुनना है। देव इति शब्दस्य सप्तमी द्विवचने किम रूपम भविष्यति। देव शब्द का सप्तमी द्विवचन में क्या रूप होगा। तो सप्तमी में होता है देवे, देवयोः, देवेषु। यहां पूछ रहा है सप्तमी द्विवचन, तो द्विवचन में होता है देवयोः। विकल्प को देखिए, देवयोः, देवे, देवेषु, देवयौ। तो होगा पहला विकल्प क नंबर देवयोः। 27वां प्रश्न, लता इति शब्दस्य षष्ठी एकवचने किम रूपम भविष्यति। लता शब्द का षष्ठी एकवचन में क्या रूप होगा। लतया, लताया, लतायाः, लतायाम। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर लतायाः, क्योंकि लता षष्ठी में होता है लतायाः, लतयोः, लता नाम। तो तीसरा विकल्प ग नंबर लतायाः। 28वां प्रश्न, राजन शब्दस्य प्रथमा बहुवचने किम रूपम भविष्यति। राजन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होगा। राजनः, राजानः, राज्ञः, राजानाः। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर राजानः। 29वां प्रश्न, भूधातोः परस्मैपदी लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। भूधातु परस्मैपदी लोट लकार अर्थात आज्ञा में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। भवति, भविष्यति, अभवत, भवतु। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर भवतु। 30वां प्रश्न, लभ धातोः
आत्मनेपदी लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। लब धातु के आत्मनेपदी लट लकार अर्थात वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। लभन्ते, लभन्ति, लभसे, लभे थे। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर लभन्ते, क्योंकि बहुवचन में पूछा है। पुनः निर्देश दिया गया है अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर अथवा अलग कर उचित उत्तर को विकल्पों में से चुनकर लिखें। पुस्तकालयस्य पुस्तकानि बहिः न नेतव्यानि। इसमें रेखांकित पद है नेतव्यानि। विकल्प है नी जोड़ कत्वा, नी जोड़ तव्यत, नी जोड़ ल्यप, नी जोड़ तुमन। सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर नी जोड़ तव्यत। 32वां प्रश्न मार्गे सह फूतकारम क्री जोड़ सत्री एकम विषधरम सर्पम पश्यति। इसमें रेखांकित पद है क्री जोड़ सत्री। विकल्प में है कुर्वन, कुर्वंतम, कुर्वंती, कुर्वंतः। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर कुर्वंतम। 33वां प्रश्न कंप जोड़ शानच बालिका गृहम गच्छति। इसमें रेखांकित पद है कंप जोड़ शानच। विकल्प है कंप मानः, कंप मानम, कंप माना, कंप मानेह। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर कंप माना, क्योंकि यहां बालिका है स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग रहता तो कंप माना होता, यदि बालकः रहता। यहां बालिका है इसलिए होगा तीसरा विकल्प ग नंबर कंप माना। 34वां प्रश्न कार्यम यथा कालम करणीयम। इसमें रेखांकित पद है करणीयम। विकल्प है क्री जोड़ तब्यत, क्री जोड़ तुमुन, क्री जोड़ क्षत्रि और क्री जोड़ अनियर। तो इसमें इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर क्री जोड़ अनियर। 35वां प्रश्न हरिः कार्यम क्री जोड़ तुमुन गृहात बहिः गच्छति। रेखांकित पद है क्री जोड़ तुमुन। कर्तुम, क्रेतुम, क्रीणन्तुम, क्रीडितुम। इसका उत्तर होगा कर्तुम, पहला विकल्प क नंबर। हरिः कार्यम कर्तुम, पहला विकल्प क नंबर। निर्देश दिया गया है अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम संधिम विच्छेदम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में संधि या संधि विच्छेद कर विकल्पों में से चुनकर सही विकल्प को लिखें। 36वां प्रश्न अधुना चंद्रजोड़ उदयः भवति। रेखांकित पद है चंद्रजोड़ उदयः। सूर्योदयः, चंद्रोदयः, चंद्रेदयः, चंद्रोदयः। तो सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर चंद्रोदयः। 37वां प्रश्न रमेशः गृहम गच्छति। इसमें रेखांकित पद है रमेशः। विकल्प है राम जोड़ ईशः, रामा जोड़ ईशः, रमा जोड़ ईशः, रामे जोड़ ईशः। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर रमा जोड़ ईशः। 38वां प्रश्न गंगायाः तटम पावनम भवति। रेखांकित पद है पावनम। विकल्प है पो जोड़ अनम, पाव जोड़ अनम, पे जोड़ अनम, पाव जोड़ नम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर पाव जोड़ अनम। 39वां प्रश्न हे प्रभु तस्मै सन्मतिम ददातु। इसमें रेखांकित पद है सन्मतिम। विकल्प है सत जोड़ मतिम, सन जोड़ मतिम, सम जोड़ मतिम, सन्न जोड़ मतिम। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर सत जोड़ मतिम। और इस आदर्श प्रश्न पत्र का 40वां एवं अंतिम प्रश्न भवतः स्वागतम अस्ति। रेखांकित पद है स्वागतम। विकल्प है स्व जोड़ आगतम, सु जोड़ आगतम,
सवा जोड़ गतम स्वागत जोड़ मौ। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सु जोड़ आगतम। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहें तो इन एमसीक्यू प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और लिखकर आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ। इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपनी जांच कर सकते हैं, आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको यह पता चल जाएगा कि आपने कितने उत्तरों को सही किया और इस प्रकार इस प्रक्रिया को करने से निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।